बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह है मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल कड़वा सच और मैं हूं आपका होस्ट इल्मदीन खान। नवाज शरीफ साहब जो बयाना बना रहे हैं उसके बारे में हम रिपोर्ट पेश करेंगे कि इस बयाने को पाकिस्तान की अवाम एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं, उसके बारे में। और इमरान खान इस वक्त जेल में क्या हो रहा है और उसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, उसके साथ जो डायलॉग चल रहे हैं उसके बारे में एक रिपोर्ट पेश करनी है। वो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। तो उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो लाइक जरूर करना। शुरू करते हैं नवाज शरीफ साहब से। नवाज शरीफ साहब ने एक बयाना बनाने की कोशिश की कि पाक फौज के जो साबिक जनरल बाजवा साहब, तो उसको बड़ी सख्ती से मना कर दिया गया कि आपने अगर बाजवा साहब के खिलाफ कोई इकदाम उठाना है तो हमारा और आपका नहीं बनेगा। तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब के पास इस बयाने के अलावा और कुछ नहीं है। दूसरा बयाना उनके पास ये है कि वो लोग पाकिस्तान को उस 2017 के ट्रैक पर हम वापस लेंगे, तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। ये बयाना उसका है। अभी इस बयाने को एक हतमी शक्ल दी जा रही है कि इसको अवाम में कैसे आके मकबूल किया जाए। तो नाजरीन, जब हुकूमत पीडीएम की बनी उसमें पूरी टीम नवाज शरीफ साहब की थी, जिसमें अपना इसहाक डार साहब वजीर खजाना, नवाज शरीफ, सपीड साहब ने, शहबाज शरीफ सबसे ज्यादा, जिसने ये भी कहा था कि 6 महीने की मुझे हुकूमत दे दें तो मैं इसमें आपको रिजल्ट दूंगा। 6 महीने के अलावा 17 महीने हुकूमत उसके पास रही, रिजल्ट अवाम के सामने है। दूसरी बात यह है कि मरियम बीबी ने कहा था कि हम आलू और टमाटर के रेट देखने आए हैं, ठीक करने आए हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाए ये लोग। इन्होंने कुछ किया तो अपने लिए किया, अपनी रहें हमवार की, इक़्तिदार के अवाम तक पहुंचने के लिए रहें हमवार करके ये यहां तक पहुंचे। और अब जो इनकी फाइनल इन्होंने जो प्लान बनाए हैं सारे लंदन प्लान, ये पूरी एक उसको A B से Z तक इसके प्लान थे। सारे प्लान इनके ऐसा ऐसा फेल होते गए और आखिरी अब जो प्लान है वो ये है कि अवाम को कभी कहा जा रहा है इमरान खान के साथ डायलॉग हो रहे हैं। कल मुशैद साहब सेनेटर हैं नून के, उसने कहा है कि कैदी नंबर 804 इनसे संभाला नहीं जा रहा। नाजरीन, ये बात गौर तलब है। इन सब बातों को मिक्स करके आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि असल ये किस जानिब इनका मिशन क्या है, ये किस जानिब जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अब इनका कोई यहाँ पाकिस्तान की जो अवाम है वो क्या कहते हैं, टू लेट। नवाज शरीफ साहब बहुत देर कर चुके हैं। नवाज शरीफ साहब का ये 4 साल का जो खला है अवाम से, इसको कैसे पूर्ण करेंगे, वो एक आखिरी और हतमी बात होगी कि नवाज शरीफ साहब यहाँ आकर अवाम के सामने अवाम का रद्द अमल, जमीनी हक है कि यहाँ पाकिस्तान में टोटल हर चीज चेंज हो चुकी है। यहाँ अवाम के माइंड चेंज हो चुके हैं। एक मेरा दोस्त मिला, उसने कहा कि नवाज शरीफ साहब को 80% चांस है वजीर आजम बनने के, लेकिन जमीनी हक़ ये है अगर 100 बंदों से मिलो तो 2 से 3 बंदे नवाज शरीफ साहब के हक में आते हैं, यानी 97% पीटीआई इमरान खान के हक में जाते हैं। जमीनी हक़ ये है। उसके अलावा जो भी किया जाएगा, अवाम एक पाकिस्तान या किसी भी दुनिया का कोई भी मुल्क हो, अवाम सुप्रीम होती है। अवाम की मर्जी के बगैर किया हुआ कोई इक़दाम ना तो कामयाब होता है, ना हुआ है, ना होगा। अगर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो नाजरीन इसका इफेक्ट पहले भी हम भुगत चुके हैं रजीम चेंज की सूरत में। उसके जो नतीजे आगे आएंगे वो भी पाकिस्तानी अवाम को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए अपना नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो बयाना कोई भी बनाए, बयाना नहीं बिकेगा। अब सियासत जो करेगा, सियासत फी सबीलिल्लाह, यानी कि
سیاست کرے گا عوام کے حق میں کرے گا، اس کا بیانہ ایکسیپٹ بھی عوام کرے گی۔ تو فی الحال تو ہمیں تجزیے میں اور زمینی حقائق کے مطابق یہی نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے، کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری کی ہوئی بات کتنی فیصد صحیح ہے۔ عوامی احترام سب پر فرض ہے۔ اس کے بعد دیجیے اجازت، سونے رب دے حوالے۔ پاکستان زندہ باد۔